चारुका अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिजाना अकरम बलूच एक नुके सर हाली गुना शम खिदमत हाज़िर पाकिस्तान बनगा पद माजरीनानी यक मजने तादादे अतक ओ सिंधा आबाद बुता चूँकि आबादा कराचिया नोक नोक एक पोर्टे जुड़ बुत गया जॉब अपॉर्चुनिटी सक बाजता तो शानी तकरीबन मजने तादादे कराची आबाद बु हैदराबाद और सिंधे तही शहरानी तहाबी मजने तादादे माजरीन आबाद बुता और शिता हिच शक ने के सिंधे जागीरदारा चे बगैर सिंधे एक आम एक किसानिया हम वती दिल पचकुता और कुशादा दिलिये मुजाहरा को दुरुसाना वेलकम कुता आई चे पद मदीद के नोदसद अब्ता दुआ सिंध सिंबलिया करारदादे पास को सिंधी जबान जो सेना दा दर्जा दे गए वाले आई चे पद मदीद के कराची हैदराबाद मतलब शहरी इलाका नितहा एक मुजाहिमती तहरीक शुरू हुई वाले और पदा इस्लामाबाद चे काडरियत के सिंध ए वादी दो लिसानी सूबे ओ ये हवाले में बेचारे के सिंधे तहा खासतौर पर सिंधी मालूक के तहा ये तशवीश या ये ताफुसक बाज हस्ते पर चके में सरपत बह गया कि चूँकि आबादी तनासुब तब्दील बुता कराची और हैदराबाद और ये हवाले एक कोशिश कनक बह गए कि सिंध दो लिसानी सूबे भी और मुस्तकबिला सिंधा तकसीम कनक भी ये हवाले मदिता मुख्तलिफ अदवारानी तहा मदिता के कदी माजिर सूबे शिकला और कदी दिगे हवाले जो सेना ए नारा देमा अतकगा कदी शपानी शप दीवार जो सेना चॉकिंग कनक बुतगा वॉल चॉकिंग कनक बुता और दा उती इजहार कनक बुता के कराची जो सेना अलग सूबे दर्जा दे भी ये हवाले में बेचारे सूरत हाल मजीद गंभीर बुत के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अस्ते हुकूमत चे हलेदा बूत और पदा मदीद के शपी शप जो सेना वॉल चॉकिंग बू और माजिर सूबे मुतालबा कनक बुता ये हवाले में बेचारे के मर्ची सिंधे तहा के खासतौर पर ये कुआने पदा निज़ाम बिजान 2001 के मुशर्रफ निज़ाम आ पदा नाफिज कनक बूत और कमिश्नर निज़ाम मट्टेनक बू ये हवाले पदा मदीद सिंधे तहा एक मजने हड़ताल कौल देखबू सिंधी कौम परस्ताना खासतौर पर सिंध तहरीक के नामे सारा जी सिंध तहरीक के नामे हवाले जिससे ना एक हड़ताल कौल देखबूत आई चे पद मदीद के नोके एक सिलसिले शुरू बुता के खासतौर पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात देमा पैदा कर के सिंध पदा तकसीम बेगा रहोगे और दो निमगा मुल्क के तहा नोके सूबयानी तकसीम भी गप बहगे यक निमगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लसानी बुनियादन सर सराय की सूबे वजारा सूबे गप कनगे दो निमगा जिसने मुस्लिम लीग नून इंतजामी सूबयानी गप्पा कनगे इंतजामी सूबे वाले भी तशवीश या पर्चा के आए घोषके कि कराची अभी इंतजामी तौर पर जो सेना सिंधाचे अलग कनक भी मर्ची के मरागशा माँ हमें जावर अलानी सरा खास तौर पर सिंधा फोकस कने सिंधे हमें चिस्तो हेरा नामा फोकस कने मैं कह रहा था जो गेस्ट अंचे गेस्ट साड़ी है के मसरपत भाई के ये सिंधे मूवमेंट वाले एक मजने बाहर है 2006 मिसिंग पर्सनानी तो का शुमार बुत गया और 2 साल पद कोयटे आचे पदा मदीद के अस्ते हुकूमत पदा रिलीज को मर्ची बांदा वाजा GSN तहरीक के सदर वाजा डॉक्टर सफदर सरकी डॉक्टर सफदर सरकी आपको खुशामदेद व शाद। थैंक यू डॉक्टर साहब सिंध को तकसीम करने के हवाले से मुख्तलिफ कोशिशें और ख्वाहिशें मतलब इनका इज़हार होता रहा है मुख्तलिफ अदवार में भी होता रहा है आप क्या समझते हो क्या ये कोशिशें अब दम तोड़ चुकी हैं या फिर आगे चलकर ये मजीद मुस्तहकम होंगी और एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करेंगी? देखिए कराची को तोड़ने की कोशिशें आज से नहीं हिस्टोरिकली अंग्रेज दौर से शुरू हुई है। अच्छा। और वो कोशिश जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहले उनको न पैसा था न जगहें थी न पार्लियामेंट के लिए जगह थी न ऑफिसेस थी तो उन्होंने सबसे पहले कराची पे आके कब्जा किया था। इससे पहले भी सिंध को बॉम्बे के साथ मिलाया गया था अंग्रेज के ज़माने में और एक ज़बरदस्त तहरीक उठी थी जिससे हमने आज़ादी ली कि भाई सिंध वाज अ इंडिपेंडेंट कंट्री व्हेन यू ऑक्यूपाइड अस इन 1843। तो मीरों के साथ जंग हुई थी अंग्रेजों की जिसमें उन्होंने कब्जा किया था सिंध पे। सिंध के साथ बरतानिया की ट्रीटी थी 1833 में फ्रेंडशिप ट्रीटी तो उसको सबोताज करके उन्होंने कब्जा किया था लड़के सिंधियों से सिंध को फतह किया था और उन्होंने फिर जब अनेक्स करने की कोशिश की बॉम्बे लेजिस्लेटिव के साथ तो सिंध में एक ज़बरदस्त
मूवमेंट चली, जिसके सरवान उस वक्त साईं GM साहब थे और दूसरे कौम परस्त रहनुमा थे। उन्होंने सिंध को वापस अपनी हैसियत दिलाई। उसके बाद पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में भी सबसे पहले कराची पे कब्जा किया गया, उसको कैपिटल बनाया गया। जितनी भी अमलाक थी सिंध की प्रॉपर्टी, उस पर कब्जा करके उसको कैपिटल का दर्जा देके उस पर कब्जा किया गया। लेकिन आगे चल के वो भी दौर गुजर गया। जब से 47-48 में जो माइग्रेशन हुई थी, मास माइग्रेशन हुई थी, आप सब लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा उस मास माइग्रेशन को सफर सिंध ने किया है जी। और दिल के दरवाजे भी सिंध ने खोले थे। इधर से हमारे भाई, हमारे सिंध के बेटे ओरिजिनल, हमारे हिंदू भाई इधर से जबरन पर मजबूर हुए, जबरन उनको ऐसे हालात पैदा किए गए। कराची के अंदर जितनी भी आबादी हिंदुस्तान से आई, उन्होंने इतने फसादात किए कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर और सखर के अंदर, कि वो अपने उस दौर के करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज, बंगले, फैक्ट्रियां, बिजनेस छोड़ के, अपना वतन छोड़ के मजबूर हो गए कि वो हिंदुस्तान चले जाएं, दूसरे मुल्कों में चले जाएं। और हम लोगों ने इस सूरत हाल में भी दुख के साथ भी अपनी बाहें खोली, अपना दिल बड़ा किया। हमने कहा कि आए भाई, आप भले इधर रहें, आप भी मुसीबत ज़्यादा हैं। लेकिन आगे चल के 70s में आके हमें ये पता चला कि जब हमारी जुबान पे वार हुआ, और वो भुट्टो साहब का दौर था जब ये अटैक हुआ, और ऐसे कालम लिखे गए कि उर्दू का जनाजा जरा धूम से निकले, और उस पर पहला लसानी क्लेश हमारी धरती पे हुआ। इस पुरमन धरती पे वो पहला लसानी क्लेश था। और इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वो सिंध को, जो उसको पहली मर्तबा मैंडेट मिला था, उसका तोहफा ये दिया, सिंध के साथ गद्दारी ये की कि उन्होंने 2 लसानी सूबा इसको करार दे दिया, जिसकी वजह से वो जो इंटीग्रेशन थी, जो आपस में वो खड़ी हो गई। और आप समझते हैं कि ये सिंध को तकसीम करने का जो पहला जो ईंट था या पत्थर था, वो उसी वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने रखा। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की मेहरबानियों से बिहारियों की बड़ी खेप को लीगली ला के सिंध में आबाद किया गया। और ये पीपल्स पार्टी की ही मेहरबानी है कि वाना, वजीरिस्तान, अफगानिस्तान से भागे हुए लोगों को इधर पनाहें दी गई। और ये पीपल्स पार्टी की मेहरबानी थी कि जब पिछले साल पूरा सिंध सैलाब से तबाह हुआ, तो जब सैलाब ज़दगान अपने ही शहर, अपने ही कैपिटल में कराची में सेटल होने के लिए भागे, पनाह के लिए भागे, तो इधर गोलियां मारकर उनको हलाक किया गया, उनको वापस भगाया गया। और अब ये फाइनली उन्हीं का ही ये तोहफा है सिंध के लिए, जिनको सिंध ने लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्यों करे डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो की जो वोट बैंक है वो सिंध है। वो अक्सर ये कहा, कभी कभी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड को इस्तेमाल करता है। तो वो क्यों करे, वो क्यों सिंध को तकसीम करे, वो क्यों सिंध को नुकसान पहुंचे, क्यों सिंध के मुफादात के खिलाफ काम करे? देखें, मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा मफाद जो है, उसका मैंडेट तो सिंध से है, लेकिन उसका मफाद कुर्सी है। उसको इस चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसके हिस्टोरिकल और आने वाले वक्तों में क्या असरात होंगे, ये सिंध को किस तरीके का नुकसान देगी। इससे उनको कतई नजर अपनी कुर्सी प्यारी है, अपना इक्तदार प्यारा है। इसीलिए उन्होंने गन पॉइंट पे, जिसने इस पूरे शहर को, एक लसानी ग्रुप ने, एक तंजीम ने जो हैंडीकेप किया हुआ है, जो गन पॉइंट पे इसको पूरे शहर को टेरराइज किया हुआ है, उन्होंने अपने गन पॉइंट पे अपने फैसले मनवाने की उनमें आदत पड़ी हुई है। मुशर्रफ के दौर में जो निज़ाम इंट्रोड्यूस, जिसकी आपने बलोची में भी बात की, कि मुशर्रफ के दौर में जो 2001 से उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी करके एक निज़ाम इंट्रोड्यूस किया, पूरी सिंध बशमूल पीपल्स पार्टी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बशमूल पूरा बलोचिस्तान, सिंध, आमिर का निज़ाम उसको कबूल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन उस आमिर को चाहिए था कि सिंध के चंद जिलों में उसे चंद सरदारों की मदद चाहिए थी, जिसमें उन सरदारों को, उन जागीरों को उसने और बढ़ाया और मजबूत किया ताकि उसको सपोर्ट मिले। और सिंध के कैपिटल और बड़े शहरों में जैसे कराची और हैदराबाद में उन्होंने एक खास मखसूस तंजीम को पावरफुल बनाया ताकि वो उसकी मदद कर सके, और उस तंजीम ने 9 साल उसकी मदद की। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि एमक्यूएम वाले, ये जो भी आज पीपल्स पार्टी कह रही है कि उसने वापस ले लिया, पहले कमिश्नर निजाम के हक में दलील दे के
उसको पास करवा दिया, ऑर्डिनेंस के जरिए साइन करवा के असेंबली से पास करवा के वापस उसको लेके आए, तालियां बज गई, हम सब ने अप्रिशिएट किया, सिंध उठ खड़ी हुई, उसने अप्रिशिएट किया। लेकिन एकदम फिर दबाव में आके ये जो मास किलिंग्स शुरू हो गई, ये जो अफरा तफरी कराची में शुरू हो गई, सैकड़ों लोग बेगुनाह उनकी जानें गई, मारे गए रोडों पे, करोड़ों रुपए की इमलाक को जलाया गया। तो उसके रिएक्शन में हुकूमत ने उन टेररिस्ट ग्रुपों को, उन वायलेंट ग्रुपों को कैप करने के बजाय उनके आगे सरेंडर किया हमेशा की तरह और अपने सारे इक़दाम को वापस लिया। तो सारे डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। आपने मतलब ये सरकम तस्लीम किया कि जब उस वक्त मुहाजिरीन आए तो आप लोगों ने कुशादा दिली का मुजाहरा किया, उनको वेलकम किया, सही है, ये हकीकत है, ये तारीखी हकायक हैं। फिर इसके बाद मतलब कुछ ऐसी जरूरतें जो ऐसे तकाजे थे जिनको न सिर्फ मैं समझता हूं कि यहाँ जो सिंधी लीडरान ने उन्होंने पूरा किया, क्योंकि ये तो हकीकत है कि लाखों की तादाद में मुहाजिरीन यहाँ आकर आबाद हुए, वो अलग जबान बोलते थे, अलग कल्चर, यकीनन सिंधी कल्चर से उनका मुख्तलिफ है किसी न किसी शक्ल में, उनको सही तौर पर अकोमोडेट नहीं किया गया या उनको एडजस्ट सही नहीं किया गया या उनको इस तरह से मोटिवेट नहीं किया गया कि ये सिंध की धरती है और ये कराची भी एक सिंध का हिस्सा है और यहाँ पर आपको सिंधी बनकर रहना है, सिंधी कल्चर अपनानी है, सिंधी जबान बोलनी है। क्या मतलब कुछ ऐसी चीजें ऐसी होताइयां रही हैं ना तारीखी जिनकी वजह से आज सूरत हाल बिगड़ गई है? बिल्कुल, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें साईं जीएम सैयद ने 60s में जब आपने 47 में 48 में 49 में दरवाजे खोले, 60s में ही कह दिया था कि बाबा ये जितने लोग आए हैं सिंध के तमाम कौम परस्तों ने, ऐसे ने भी जब बना तो कहा कि 1954 तक जितने हमारे भाई आए हैं हम उनको वेलकम सिंधी समझते हैं, उनके सिंध के ऊपर राइट्स को उतना ही समझते हैं जितने हम हैं। इसमें कोई भी तफरीक नहीं। मैं अब भी कह रहा हूं कि हमारे जितने उर्दू बोलने वाले बहन और भाई हैं, जितने भी लोग सिंध में 1954 से पहले आए हैं वो हमारे भाई हैं, उनके इक्वल राइट्स हैं, उनके इतने ही राइट्स हैं जितने सफदर सरकी की इस धरती पे राइट, लेकिन उनके फराइज भी उतने हैं एज अ सन ऑफ लैंड, सन ऑफ सॉइल, उनके फराइज भी उतने ही हैं जो सफदर सरकी के हैं। मिसाल के तौर पे कोई बात नहीं है, हमें डिक्टेटर का निजाम नहीं चाहिए, कमिश्नरी सिस्टम भी कोई आइडियल नहीं था, तो ये हुकूमत वक्त जिसको मैंडेट मिला था 3.5 साल, ये तीनों पार्टियां इकट्ठी थी, इत्तेहादी थी, तो मिल बैठ के इन्होंने नया फार्मूला क्यों नहीं डेवलप किया? नंबर 1। नंबर 2, देखें इससे हमें शक पड़ता है कि ये सिंध को डिवाइड करने की साजिश है। इससे शक पड़ता है कि आप कराची जो एमक्यू मुत्तहिदा कहती है कि 2 करोड़ आबादी का शहर है, हम सब लोग कहते हैं कि तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी का ये शहर है। हैदराबाद जो 25-30 लाख का शहर है उसको आप डिवाइड करते हैं 4 जिलों में, एमक्यू ने 4 जिलों में उसको तकसीम करवाया जो 30 लाख 25 लाख की आबादी का शहर है, और जो जिसको वो खुद क्लेम करते हैं कि 2 करोड़ का शहर है उसको आप 1 बना देते हो। देखो इसमें ये देखना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब कोताहियां किसकी हैं। आया मुत्तहिदा कौमेंट का ये डिमांड रहा है, ये मुतालबा रहा है, क्योंकि उसको ये हक पहुंचता है, क्योंकि उसका मैंडेट है इन इलाकों में, वो चाहेगा। अब ये कोताहियां आया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ही रही हैं या मुत्तहिदा कौमेंट के जो मुतालबात हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। मुझे कहा जा रहा है छोटा सा ब्रेक ले लें। गुले शाहरुख खान गोंडे ब्रेक की जरूरत, ब्रेक का पद में साड़ी में